आज का ब्लॉग उस खबर के बारे में है जिसका आपको हमें खासा इंतजार था कि बरतानिया कब फ्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का शुरू होगा। बहुत से लोगों ने लंदन से, बर्मिंघम से, मैनचेस्टर से पाकिस्तान आने का प्लान बना रखा था और जो इजलास हो रहा था 12 तारीख को, 15, 20, 25 वो सारे उसकी जो सारी चीजों में मिलाकर खबर कह लें वो सामने आई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का ब्लॉग उस खबर के बारे में है जिसका आपको हमें खासा इंतजार था कि बरतानिया कब फ्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का शुरू होगा। ईद से पहले तवक्कुआत थी, बहुत से पाकिस्तानी जो हैं इस हवाले से तैयारियां कर बैठे थे कि उन्होंने पाकिस्तान आना है। इस तरह PIA ने, सिविल एविएशन ने भी तैयारियां कर रखी थी। लेकिन अब जनाब एक गलत कह लें या खबर, एक अफसोसनाक खबर कह लें या कह लें मायूस कुन खबर कह लें, वो सामने आई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बरतानिया ऑपरेशन के लिए इजाजत नहीं मिली। मामला जो है वो कटाई में पड़ गया है। पाकिस्तान जो एयर सेफ्टी उनका मामलात है उस लिस्ट में ही रहेगा, उसको डी लिस्ट नहीं किया गया। ये जराए से खबरें आ रही हैं, लेकिन ताहाल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को, सिविल एविएशन अथॉरिटी को बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर कोई आगाह नहीं किया गया। लेकिन इस तरह की खबरें जो हैं वहां से लंदन से आ रही हैं और वो मुसद्दिका खबरें ही हैं। शायद कल सुबह तक या आइंदा कुछ घंटों तक बाकायदा तौर पर पाकिस्तान गवर्नमेंट को, सिविल एविएशन अथॉरिटी को इस हवाले से आगाह भी कर दिया जाएगा। आपको मालूम ही है कि सिविल एविएशन जो बरतानवी सेफ्टी एजेंसी थी उसके 6 रुकनी जो डेलीगेशन से पाकिस्तान का दौरा किया था, जो पाकिस्तानी ऑडिट था उसको मुकम्मल किया, ग्राउंड पे जो सूरत हाल थी उसका जायजा लिया, तकनीकी जो सर्विसेज थी उसका जायजा लिया गया, पायलट्स, अमला, केबिन क्रू, हर चीज का मतलब उन्होंने कह ले कि उसका एनालिसिस किया, सारी के साथ जायजा लेकर पाकिस्तान से गए थे, जिसका पाकिस्तानी भी एक डेलीगेशन ने वहां पे विजिट किया था। पाकिस्तान को उम्मीद था कि जनाब इजीली पाकिस्तान को इसकी इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहले यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान पर से जो पाबंदी थी उसको उठा लिया था। तो सामो एक ही तरह के मिलते जुलते कवानीन हैं। बड़े होपफुल थे पाकिस्तानी। हमने वहां केटरिंग के ठेके के लिए सारी बातें कर ली, हमने ग्राउंड हैंडलिंग के लिए सारी चीजें कर ली, PIA के जो दफातर हैं उनको रंग रोगन कर लिया, मतलब और वहां पे स्टाफ भर्ती शर्ती करने का जो मामला था हम उस जानिब बढ़ रहे थे, क्योंकि जो पाकिस्तान से जो 6 रुकनी डेलीगेशन वापस गया था वो यहां से ग्रीन सिग्नल देकर गया था। जरा मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा ग्रीन सिग्नल जो है रेड सिग्नल में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूं। अच्छा, अब जनाब वो सारी की सारी चीजें तो ग्राउंड पे हो गई थी। अब फिर 12 तारीख, पहली तारीख आई कि 12 को पता चल जाएगा, इजलास होगा। फिर 15 तारीख आई, फिर 15 को उन्होंने 20 में कन्वर्ट किया, जी 20 को बता देंगे। अब 25 तारीख का कहा गया था कि 25 तारीख को जो है वो फाइनलाइज कर दिया जाएगा। जो महकमा ट्रांसपोर्ट है वो आगाह कर देगा कि पाकिस्तान को डी लिस्ट किया गया है कि नहीं किया गया। अब जनाब जो जराये से खबरें आई हैं पाकिस्तान को डी लिस्ट नहीं किया गया। वजूहात क्या इसके अंदर आई हैं, जिसका मैंने बताया, पहले तो ग्रीन सिग्नल दे गए थे, बता दिया था सब ओके है, आप ओके कर लें, सारी की सारी चीजें। वजूहात वो बनी हैं जिस पर हमने कुछ दिन पहले एक व्लॉग भी किया था और इस खबर पे हमने नुआखानी ही की थी कि किस तरह मुमकिन है कि एक जहाज जो कराची से उड़ता है जब लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसका एक व्हील ही गायब है, एक लैंडिंग गियर का एक पहिया ही गायब है। तो ये इतनी नॉर्मल बात नहीं थी। बहुत से पाकिस्तान में लोगों ने उसको मीम्स भी बनाई, बहुत से लोगों ने उसको तबसरे भी किए, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने ये भी कहा कि आप PIA को जो है समहाउ बदनाम कर रहे हैं। ये बदनाम नहीं है, ये उन कीमती जानों की बात है जो उसमें ट्रैवल करती हैं, जो उसमें सफर करती हैं। मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। वाई कि हम अपने नेशनल फ्लैग कैरियर के ऊपर ही जाएं, और मतलब यही था ना कि अपनी एयरलाइन है, आपको ट्रांजिट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट चले जाएंगे। वैसे एक फख्र फील होता है कि अपने सब जलाली परचम वाली एयरलाइन पे हम दुनिया में किसी जगह जा रहे हैं। तो ये नमोशी का बाइस था। अब जो बरतानवी अदारे हैं उन्होंने जनाब इसके अंदर कहा, क्योंकि एयरबस कंपनी जिसका जहाज था A320 वो भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी जो एजेंसीज हैं, सिविल एविएशन है और जो तकनीकी माहिरीन हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि जहाज का व्हील कैसे अलग हो गया और किस तरह उस जहाज ने आके लैंडिंग की। पायलट को क्यों नहीं पता चला, कराची में एयरपोर्ट पे लोगों को क्यों नहीं पता चला। बाद में वो जनाब एक बड़े जो है वो एक ग्राउंड त्यारे के पास जो वो दादाजी से आशीर्वाद लेने गया हुआ था, टायर वहां पे जाके कराची एयरपोर्ट पे मिल गया। तो एक नॉर्मल वाकया नहीं था। आलमी मीडिया ने इसके ऊपर खासी बहस और तबसरे किए कि कैसे मुमकिन हो सकता है। तो ये वो रीजन बनी है जनाब जिस पर बरतानी सेफ्टी एजेंसी ने फिलहाल पाकिस्तान के हवाले से फैसले को मौखर किया है, और जो फैसला जो इतलात वहां से आ रही हैं इसको जरा मौखर किया है। पाबंदी बरकरार रहेगी। सेकेंडली जो सेफ्टी लिस्ट से डी लिस्ट करना था वो बरकरार रहेगा। ये उन्होंने कहा जी ठोस अमल है, ये अभी नॉर्मल चीज नहीं है। हम
आपका एक जहाज कराची में गिर गया था 2020 में, उससे पहले आपके एक मिनिस्टर साहब जो है उसी टाइम पीरियड में उस जहाज गिरने के बाद वो बयान देते हैं हमारा तो सारा सिस्टम ही फारग है, हमारा तो जनाब पायलट्स के लाइसेंस ही फलाना है। तो हमें इतनी सारी चीजें ग्राउंड पे चीजें आपने हमें मुहैया की थी जिसकी वजह से हमने आप पर बैन लगाया था। तो अब जनाब ये बैन ऐसे तो नहीं उठना। साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि हम सिविल एविएशन के साथ राब्ते में हैं। वो राब्ता क्या है? वो यही है कि जब तक ये टायर जो है ना, टायर को पंचर और ये टायर जिन्होंने क्या उसका नाम है, ये सारे इसमें मुलविस लोग हैं, जब तक उनके नहीं स्क्रू टाइट होते ना तो उस टाइम तक ये चीजें मुमकिन नहीं हो पाएंगी। और अब वेट किया जाएगा एयरबस की तहकीकात का। बरतानवी जो है वो डायरेक्टली उनसे भी सारी की सारी जो है फाइंडिंग्स लेंगे और पाकिस्तान उसके ऊपर क्या फाइंडिंग करता है, तहकीकाती कमेटी बनी हुई है, वो फाइंडिंग बरतानिया के साथ शेयर करेगा। तो उसके बाद ये चलकर आगे होगा। बहुत से लोगों ने लंदन से, बर्मिंघम से, मैनचेस्टर से पाकिस्तान आने का प्लान बना रखा था, बल्कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने तो 28 तारीख जो ये 28 आ रही है, आज 25 होगी, जो 28 3 दिन बाद है, ये प्लान कर रखा था कि इस्लामाबाद से पहली फ्लाइट जो मैनचेस्टर के लिए जाएगी। वजीर हवाबाजी जो है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी तैयार थे, रेडी थे, उन्होंने जाके फीता शीता काटना था, एक वहां पे तकरीब रखनी थी, जो भी सारी चीजें होती हैं पहली फ्लाइट भेजने के लिए, जिस तरह पेरिस फ्लाइट के लिए किया गया था, वो सारी चीजें रेडी थी। अटायर स्ट्राइप भी उन्होंने रेडी कर रखा होगा और मतलब कपड़े शपड़े क्या पहन के जा रहे हैं, किस तरह फूल शूल, क्योंकि बरतानिया, ताजे बरतानिया के लिए दोबारा हम बहाल हो रहे थे। लेकिन अब सारी की सारी उम्मीदें जो है उन पर पानी फिर गया है फिलहाल तक। अब देखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि कोई फाइंडिंग्स उसकी अच्छी आए। बरतानी सेफ्टी एजेंसी, उनका महकमा ट्रांसपोर्ट इसको दोबारा से कोई इसके ऊपर नजरसानी करे और शायद आगे चलकर 2-3 माह बाद ये चीजें दोबारा आगे हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल अब के लिए जो ऑडिट टीम पाकिस्तान आई थी उसकी फाइंडिंग्स, उसकी रिकमेंडेशन और जो इजलास हो रहा था 12 तारीख को, 15, 20, 25, वो सारे उसकी जो सारी चीजों में मिलाकर इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फिलहाल पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग कैरियर है उसको बरतानिया में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। ना सिर्फ PIA बल्कि एयर ब्लू उसने भी तैयारियां कर रखी थी, वो भी फ्लाइट ऑपरेशन जो है उसको करना चाहता था बरतानिया से। अब वो भी सारे का सारा मामला मतलब पाकिस्तान की जितनी भी एयरलाइन है उसमें आपकी नेशनल एयरलाइन, PIA और जितनी निजी एयरलाइन है उनमें से कोई भी फिलहाल बरतानिया के लिए फ्लाई नहीं कर पाएगी। तो मुझे बड़ा अफसोस है, हम बड़े एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे कि PIA को इजाजत मिलेगी बरतानिया में दोबारा से पाकिस्तानी सबसे लाली परचम लिए जहाज जो है वो लैंड करेगा, वहां से टेक ऑफ करेगा। वैसे बंदा कहीं जाता है एयरपोर्ट्स के ऊपर, जब PIA नजर आता है वैसी एक्साइटमेंट मतलब उसके अंदर हो जाती है कि यार हमारा जहाज, हमारे मुल्क का जो जहाज है वो यहाँ पे घूम रहा है। वरना तो कतर, तर्कीश, तो एतिहाद, तो एमिरेट्स और अमेरिकन एयरलाइन, तो फलानी ढमकानी, पता नहीं कौन कौन सी एयरलाइन के जहाज तो मतलब देखता ही है ना। लेकिन जब उनमें एक जहाज जो नजर आता है तो बंदा देख के खुश होता है, वो PIA था। चले होप सो, उम्मीद अच्छे की रखते हैं कि पाकिस्तान को इजाजत मिल जाए। लेकिन हमें अपने जो रवैये है ना उनके ऊपर लाजमी कोई ना कोई देखना पड़ेगा कि इतना अहम टाइम, इतनी अहम चीजें आपके बारे में डिसाइड हो रही हैं और आप उसी टाइम पीरियड में आपका एक जहाज बगैर टायर गुमशुदा के साथ लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। थैंक यू सो मच।